बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं इसमें जो सीरम है इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। केक तो माशाल्लाह से परफेक्ट सा बन ही जाता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ। केक की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ और इसमें सबसे पहले मैंने 3 अंडे ऐड किए हैं और उनको आपने अच्छे से बीट कर लेना है। इतना आपने बीट करना है कि वो फ्लफ़ी सा, आप देख सकते हैं कितना ये फ्लफ़ी सा बन गया है। तो इसे आप चाहें तो हैंड बीटर के साथ भी बीट कर सकते हैं, चाहें तो आप इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी बीट कर सकते हैं। तो शुगर मैंने इसमें ऐड कर दी है। शुगर मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें साथ ही अंडों के साथ ही ऐड करती जा रही हूँ। तो आप शुगर इसके साथ ही ऐड कर दीजिएगा और बाद में आपने ऑयल इसमें ऐड करना है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी सारी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँगी, आप उधर से जाके इसकी क्वांटिटी ले सकते हैं। जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उन सब की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब इस टाइम पे शुगर और इसमें ऑयल गया है और अंडे हैं और आप देख सकते हैं बेस्ट रहा, ये फ्लफ़ी सा पेस्ट बन गया है। तो अब इसमें वनीला एसेंस मैंने ऐड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो वो मैंने पेस्ट अलहदा रख दिया है और ये ड्राई मिक्सचर है। इसमें मैंने मैदा लिया है और ये जी बेकिंग सोडा है और इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। तो आपको मैंने बताया कि सारी क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। और चॉकलेट केक है तो इसमें जी जाएगा कोको पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। और ये ड्राई मिक्सचर भी अलहदा आपने इसे छान के तो रख लेना है। तो छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें वैसे तो साफ़ ही होता है, तो फिर भी छान लें तो ये अच्छा सा मिक्स हो जाता है और अच्छा सा बीट भी हो जाता है और इसमें लम्स वगैरह भी नहीं रहते। तो इन सब को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने फिर दूसरे मिक्सचर में इसको ऐड करना है। तो जनाब जो दूसरा मिक्सचर है वो भी हमारा माशाल्लाह से परफेक्ट सा हो गया। तो इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके, मैंने तो एकदम से डाल दिया था क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है। तो अगर आप हैंड बीटर से भी यूज़ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके तो फिर आप इसमें मिक्सर डाल के पाउडर ऐड करके तो फिर आप इसे मिक्स कर लीजिएगा और एक पेस्ट बना लीजिएगा। तो अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध भी ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, मैंने 1 कप इसमें दूध रखा था, बट आप देख लीजिएगा इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, उसी हिसाब से आपने इसमें दूध ऐड करना है। लास्ट में मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूँगी, फिर आप उसी हिसाब से इसमें दूध ऐड कर दीजिएगा। तो जो केक बनाते हैं उनको तो बेस्ट पता होगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके तो इसकी परफेक्ट सी जो एक केक की कंसिस्टेंसी होती है उसी हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा करके तो मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया था और परफेक्ट सा ये बैटर बन गया था। तो जनाब आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा जो मेरे चैनल पे न्यू है। और ऐसे ही अच्छी और अच्छी से अच्छी बेहतरीन वीडियो के लिए आपको बेल का बटन भी प्रेस करना होगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन ऑन हो और आपको मेरी वीडियो हर टाइम जब भी वीडियो आए आपको फौरी तौर पे पता चल जाए और आप ज़रूर देखें। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट सा ये बैटर बन गया है। तो मैंने एक्चुअली चूल्हे पे मैंने जो पॉट जिस पे मैंने केक बनाना था उसे मैंने 10 से 15 मिनट पहले ही गरम करने के लिए रख दिया हुआ है। उसमें मैंने स्टैंड भी रख दिया है और वो फिर हाई टू मीडियम फ्लेम में मैंने उसे रख दिया हुआ है ताकि वो अच्छे से अंदर से हीट अप हो जाए। तो ये मैंने मोल्ड को ऑयल लगा के तो इसमें मैंने, आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो इसको मैंने ऑयल बस थोड़ा सा मैंने लगाया था। तो इसको बैटर इसमें ऐड करके तो आपने हल्का सा इसे टैप करना है ताकि फिर जो बबल्स वगैरह होते हैं वो इसमें नहीं बनते। तो ये माशाल्लाह से हमारा परफेक्ट सा बैटर तैयार हो गया है। तो इसे मैंने 10 से 15 मिनट पहले गरम करने के लिए रख दिया था और परफेक्ट सा ये गरम हो गया है। तो इसमें आप मोल्ड को रख दीजिएगा। 20 से 25 मिनट बाद आप एक दफ़ा ज़रूर चेक कीजिएगा। 30 से 40 मिनट लगते हैं तकरीबन इसको केक को बनने में।
तो तकरीबन मैंने 40 से 45 मिनट बाद इसे चेक किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से परफेक्ट सा। जब आपको लगे कि ये बिल्कुल क्लियर आई है, नाइफ़ से आप चेक कर लें या फिर आप किसी भी पिन से चेक कर लें, तो माशाल्लाह से क्लियर आए तो समझे बन गया। तो अब आते हैं इसकी सीरम की तरफ, जो हमारा मेन मतलब कि रेसिपी है। इसमें सबसे पहले हाफ़ कप आइसिंग शुगर है और हाफ़ कप ही कोको पाउडर है। आइसिंग शुगर आप चाहें तो घर पे भी चीनी पीस सकते हैं, चाहे तो आप बाज़ार की, वैसे बेस्ट यही है घर पे ही आप ब्लेंडर में चीनी पीस लें। तो हाफ़ कप मैंने शुगर ली है पीसी हुई, और हाफ़ कप मैंने कोको पाउडर। और ये ड्राई मिक्सचर को आपने पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आपने लेना है हाफ़ कप ही आपने दूध लेना है। जो आपने हाफ़ कप दूध लेना है वो आपने थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर में ऐड करना है, और फ्लेम आपने हल्की सी ऑन कर लेनी है। हल्की सी फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है। तो लाइट फ्लेम में आपने इसे कुक करके बैटर बनाना है। तो इसे आपने अच्छा सा मिक्स करके, तो आप देख सकते हैं बैटर ये ज़बरदस्त सा बैटर बन रहा है। तो इसे जब ये अच्छा सा बैटर बन जाएगा, तो आप जो मिल्क है वो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे फिर गुठलियाँ नहीं बनेंगी। और ये देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट सा कुक हो गया है। तो इसे थोड़ी देर पकाने के बाद फिर आपने इसमें ये सीरम आप कोई भी केक में ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का और यम्मी सा बना था। तो अब इसमें आपने डालना है जी 1 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है। और आपने घी डालने के बाद 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर आपने 2 टेबलस्पून पानी में ऐड करके 1 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लोर लेना है, वो इसमें ऐड कर देना है। और 1/3 कप आपने क्रीम का लेना है, वो इसमें ऐड कर देना है। तो जनाब ये हमारे इंग्रेडिएंट पूरे हो गए हैं, और अब ये मज़ेदार सा सीरम रेडी हो रहा है। इसे आपने कुक करना है। जो घी है वो भी अच्छे से मेल्ट करना है, जो क्रीम है वो भी आपने अच्छे से इसमें मिक्स करनी है, और इसको थोड़ी देर के लिए आपने कुक करना है। आपने इसे इतना कुक करना है कि आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, जितनी आपको चाहिए आप उसी हिसाब से रख लीजिएगा। अगर आपको थिक चाहिए आप थिक बना लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा पतला बैटर चाहिए तो आप पतला ही बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मुझे थोड़ा सा थिक ही चाहिए था, तो मैंने फिर ज़रा गाढ़ा सा ही बना लिया था। तो मैंने इसे अच्छे से पका लिया था, क्योंकि मैंने केक के ऊपर बनाना था, बैटर लगाना था। तो 4 से 5 मिनट तकरीबन लगे थे, लेकिन मैंने स्लो फ्लेम पे इसे पकाया था। तो इसे पकाने के बाद मैंने फिर ठंडा कर लिया था। और आप मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जो न्यू है मेरे चैनल पे काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जी आ जाते हैं केक की तरफ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना फ्लफ़ी सा और परफेक्ट सा बना है, माशाल्लाह से माशाल्लाह। तो इसको हम कट कर लेते हैं। ऊपर से आप थोड़ा सा कट करके तो बराबर कर लीजिएगा, और मैं इसके 2 पार्ट करती हूँ। आप चाहें तो 3 कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ऊपर से मैंने कट करके थोड़ा सा मैंने इसे बराबर कर लिया था, क्योंकि मैंने ऊपर क्रीम की टॉपिंग करनी है। और माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा केक बना था। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और केक की और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो इसके आप देख सकते हैं 2 मैंने इसके पार्ट कर दिए थे। और सीरम मैंने सिंपल मैंने पानी में शुगर थोड़ी सी ऐड कर दी थी। तो इससे ये है कि इसका जो स्पंज होता है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो आप सीरम लाजमी जब आप मतलब कि इसकी टॉपिंग वगैरह करनी हो, क्रीम वगैरह ऐड करनी हो, तो फिर आप सीरम लाजमी लगाया करें। तो मैंने इसका सीरम लगा दिया था दोनों पार्ट्स पे इसके। तो सीरम लगा के तो इसे 2 मिनट के लिए रख दीजिएगा।
और आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी सा ये केक बना है। तो एक्चुअली ये मेरी बेटी ने बनाया था, तो आप एप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। तो क्रीम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप क्रीम का ले लिया है, उसे मैंने बीट कर लिया है। बीट आप जब भी करें क्रीम को आप फ्रिज में नहीं बल्कि फ्रीज़र में रखा करें, ताकि वो अच्छे से ठंडी हो जाए, फिर वो परफेक्ट सी बीट हो जाती है। तो मैंने अच्छे से इसे बीट करके तो इसे मैंने दरमियान वाले पार्ट पे रख दिया था, मतलब कि लगा दिया, क्रीम को मैंने लगा दिया था। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने सीरम ऐड कर दिया। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी इधर ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इस लेयर के ऊपर भी मैंने क्रीम की लेयर लगा दी थी। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देख लीजिएगा, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना था। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये केक की रेसिपी कैसे लगी, और सीरम तो बहुत ही मज़े का बना था। तो आप इसकी जैसे मर्ज़ी भी डेकोरेशन कर सकते हैं। मुझे तो ये चीज़ बहुत ही मज़े की लगती है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इसकी टॉपिंग करने के लिए। तो मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक्स लाजमी किया करें वीडियो पे। तो मुझे इजाज़त दें, आप मेरी दुआओं में हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इसकी फ़ाइनल लुक आप लाजमी देख के जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। ओ अभी तो इसमें मैंने स्प्रिंकल भी डालने थे। अल्लाह हाफिज़ कह के मैं फिर आ गई हूँ। आप इसके फ़ाइनल लुक आप देख लें। चले आप मुझे इजाज़त दें। ओके, दोबारा अल्लाह हाफिज़।